तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। कुछ चेहरे हमेशा याद रहते हैं, कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती, और कुछ दर्द हमेशा दिल के करीब रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे की, एक ऐसी आवाज़ की जिसे दुनिया मीना कुमारी के नाम से जानती है। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की। लेकिन जिसे फिल्मों की दुनिया में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी पहचान मिली। मीना कुमारी एक नाम, एक एहसास, एक दास्तान जो सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं थी, बल्कि एक शायरा, एक महसूस करने वाली रूह थी। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, उनकी बातों में जज्बात, और उनकी हर अंदाज में एक शायरी थी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। मीना कुमारी जी का असली नाम था महजबीन बानो। 1 अगस्त 1933 को बॉम्बे में पैदा हुई एक गरीब लेकिन हुनरमंद परिवार में। बचपन में माली हालत इतनी ख़राब थी कि उनके पिता चाहते थे कि मीना कुमारी किसी मदरसे में चली जाए, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। छोटी सी उम्र में उन्होंने कैमरा के सामने अपने पहले कदम रखे, और वहीं से शुरू हुआ एक सफ़र जो ना जाने कितने दिलों तक पहुंचा। डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना। बचपन में ही उन्होंने काम करना शुरू किया, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में। उस वक्त उनका नाम था बेबी मीना, पर जल्दी वो बेबी मीना से मीना कुमारी बन गई। एक ऐसी अदाकारा जो सिर्फ रूप से नहीं, अपने हुनर से भी पहचानी गई। 1952 में बेजू बावरा आई, और मीना कुमारी ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों की भाषा, उनका डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ कमाल का था। मोरी अंगना लाज का पहरा। फिर आई परिणीता, दिल एक मंदिर, साहिब बीबी और गुलाम, काजल, और फिर वो फिल्म जिसे देखकर हर कोई बहका, पाकीज़ा। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये अल्फाज सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि मीना कुमारी की अदाकारी का नया मिसाल थे। पाकीज़ा उनकी ज़िंदगी की आखिरी और सबसे यादगार फिल्म रही। ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो हो बाकी। जहाँ उनका दर्द, उनका तन्हापन, उनका जज्बा हर सीन में झलकता था। पर मीना कुमारी जी की असली ज़िंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें मोहब्बत थी, दर्द था, बेवफाई थी, और आखिर में सिर्फ तन्हाई थी। उन्होंने राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही जी से मोहब्बत की, शादी की, लेकिन वो रिश्ता भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। उस मोहब्बत ने उन्हें पहली बार जीने की वजह दी थी, लेकिन आखिर में वही मोहब्बत उनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ बन गई। उनकी ज़िंदगी में दर्द इतना था कि उन्होंने लिखना शुरू किया, शायरी, कविताएं, अफसाने। एक शायर की तरह उन्होंने अपने दर्द को अल्फाजों में पिरो दिया। उनका तकल्लुस था नास। उनकी लिखी शायरियों में उनकी तन्हाई बोलती थी। उनकी तन्हाई सिर्फ उनके अल्फाजों में नहीं, उनकी आँखों में भी दिखती थी। ज़िंदगी भर उन्होंने दुनिया के लिए मुस्कुराया,
पर दिल के अंदर से सिर्फ सन्नाटा था। उनकी लिखी एक लाइन थी, मैं तन्हा थी, मैं तन्हा हूँ, मैं तन्हा रहूँगी। ये अल्फाज जैसे उनकी ज़िंदगी का सच बन गए थे। और फिर वो किस्सा जो उनकी ज़िंदगी को और भी बेचैन बना गया। धर्मेंद्र कहते हैं, धर्म जी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और मीना कुमारी भी उनके दिल के करीब थी। वो रिश्ता शायद किसी नाम में नहीं था, लेकिन जज्बात में था, आँखों की खामोशी में था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। धर्मेंद्र का करीब आना भी एक वक्त था और दूर चला जाना भी। उन्होंने जब दूरी इख्तियार की तो मीना कुमारी और भी टूट गई और फिर उन्होंने शराब को अपना हमसफ़र बना लिया। पाकीज़ा के दौरान उनकी तबीयत लगातार गिरती गई। कहते हैं उस फिल्म का हर फ्रेम उनकी रूह के दर्द को छुपाए बैठा था। 31 मार्च 1972 सिर्फ 38 साल की उम्र में मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी शायरियों में भी मौत का जिक्र था, जैसे उन्होंने सब कुछ महसूस कर लिया था पहले ही। ज़िंदगी एक किताब थी, हर पन्ने पर सिर्फ दर्द था। मीना कुमारी चली गई, लेकिन उनकी यादें, उनका दर्द, उनकी खामोश सी मुस्कान आज भी ज़िंदा है। उनकी फिल्में अभी भी देखी जाती है, उनकी शायरी अभी भी दिल को छू जाती है और उनका नाम अभी भी हर उदास दिल की धड़कन बन चुका है। कुछ लोग सिर्फ याद नहीं बनते, वो यादों का हिस्सा बन जाते हैं। मीना कुमारी भी उनमें से एक थी। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वो दर्द थी, मोहब्बत थी और शायरी थी। आज भी जब कोई तन्हा होता है तो कहीं ना कहीं मीना कुमारी उसके पास होती है। आज भी मीना कुमारी जी ज़िंदा हैं। ये वीडियो उनकी यादों में, जिन्हें दुनिया ने ट्रेजेडी क्वीन कहा, लेकिन हम कहना चाहेंगे मीना कुमारी जी आप दर्द की देवी थी। हर दर्द आपके नाम लिखकर रो पड़ता था। मीना कुमारी ने ज़िंदगी पर दर्द सहा, लेकिन कभी किसी से शिकवा नहीं किया। वो बस लिखती रही चुपचाप, जैसे हर लफ्ज़ में अपना खो गया हिस्सा ढूंढ रही हो। उनकी डायरी के पन्ने अगर मिल जाए तो उसमें सिर्फ एक औरत नहीं, एक टूटी हुई रूह मिलती है। क्या ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी थी? जो समझ सका वो छोड़ गया, जो छोड़ गया वो कभी समझ ना सका। ऐसे आशार उनके दिल से निकले और उन्हीं में वो खुद भी खो गई। उनके जाने के बाद लोगों ने उनकी शायरियों को पढ़ा, समझा, छापा, लेकिन जो दर्द उन्होंने जिया वो न कभी लिखा जा सकता है, ना कभी समझा जा सकता है। वक्त बीता, सिनेमा बदला, चेहरे बदले, लेकिन मीना कुमारी जैसी कलाकार फिर दोबारा नहीं आई। उनकी मिसाल हर उस शख्स के लिए है जो अपनी जज्बात को छुपाता है, जो दुनिया के सामने मुस्कुराता है लेकिन रात की तन्हाई में सिर्फ रो पड़ता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें ये सबक दिया, मोहब्बत अगर मिल जाए तो खुदा का शुक्र मनाओ, और अगर ना मिले तो मीना कुमारी की फिल्में देख लो, शायद दर्द थोड़ा हल्का हो जाए। आज भी जब पाकीज़ा का वो सीन आता है जहाँ एक खामोश सी तवायफ प्यार का इंतज़ार करती है, तो लगता है जैसे मीना कुमारी खुद पर्दे के उस पार खड़ी हो और कह रही हो, आप आए बहार आई। लेकिन उस बहार ने कभी उस फूल को पूरा खिलने नहीं दिया। आज उनका जिस्म नहीं है, लेकिन उनकी रूह फिल्मों के सेल्यूलॉइड में, उनकी शायरी के हर मिस्र में और हर उस दिल में है जो मोहब्बत से टूटा है। मीना कुमारी, आप ज़िंदा हो हमारी यादों में, हमारी आँखों के आंसू में और हमारे दिल के सबसे गहरे कोने में हमेशा।